दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो 80% जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए होते हैं। इन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। 0.9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया इन्होंने। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में एक्चुअली डेटा लैक्स में है, मैं करोड़ में बताऊंगा आपको। तो 2 डिजिट स्लैट्स के हटा दिए जाएंगे तो डेटा करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की अगर इनकम की बात की जाए तो 9,344 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 5,957 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 57% के आसपास इंक्रीज हुआ है। इसको अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 8,789 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस जो कंपनी का रेवेन्यू में इंक्रीज है वो लगभग 6.5% के आसपास है। तो क्वार्टरली बेसिस पे 57% और ईयरली बेसिस पे 6.5% कंपनी का रेवेन्यू जो है इंक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 6,476 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 4,213 करोड़ का है। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है। और ईयरली बेसिस पे देखा जाए मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 6,399 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, बट क्वार्टरली बेसिस पे कुछ ज़्यादा ही मार्जिन से कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 2,127 करोड़ का हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,311 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात की जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 62% के आसपास बढ़ते हुए दिखा है, जबकि इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 1,796 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट लगभग 18% बढ़ते हुए दिखे हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट भी शानदार रहे हैं क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे अगर देखा जाए। इसके बाद कंपनी के ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2.91 का है। पिछले क्वार्टर 1.79 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.46 का था। तो प्रॉफिट की तरह ही कंपनी के ईपीएस क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद असेट्स की अगर बात करें, एक्चुअली असेट्स बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना कंपनी का बढ़ता रहेगा उतना अच्छा इनका आने वाले टाइम में रेवेन्यू जनरेशन होगा और उतना अच्छा कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो इसलिए असेट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं पिछले साल कंपेरिजन में इस साल कंपनी के असेट्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स जो है इस साल कंपनी के जो असेट्स है टोटल, एक्चुअली यहाँ भी डेटा लैक्स में है तो मैं आपको करोड़ में बताऊँगा, तो 3,204 करोड़ का है। और जब पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी की जो असेट्स की वैल्यू थी टोटल 2,788 करोड़, मतलब कंपनी के जो एसेट्स है वो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि जितना ज़्यादा असेट्स होगा उतने ज़्यादा कंपनी के फ्यूचर में चांसेज हैं कि रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसके प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा डिलीवर होंगे। यहाँ लोन्स यहाँ आप देखिए ईयरली बेसिस पे डिक्रीज हुए हैं। लोन्स की अगर बात करें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर में जो लोन्स थे वो लगभग 7 करोड़ के आसपास थे और इस साल 6.5 करोड़ के आसपास लोन्स रह गए हैं। कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट ईयरली बेसिस पे डिक्रीज है। इसके बाद अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए क्वार्टरली बेसिस पे दोनों क्वार्टर्स में 51.14% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की। अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 17.34% की थी, अभी इंक्रीज होकर 17.55% हो गई है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए कि एफआईआई की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रही है। इसके बाद अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ पे डीआईएच की शेयर होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 20.94% की थी, अभी घटकर 20.87% हो गई है। मतलब एफआईआई की शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, बट डीआईएच की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जबकि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिहाज से क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही शानदार रहा है। रेवेन्यू में लगभग 57% का जंप है, प्रॉफिट में लगभग 62% का जंप है। बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 6.5% के आसपास इंक्रीज हुए हैं, जबकि प्रॉफिट कंपनी के लगभग 18% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। और कंपनी ने 0.9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए।